जय हिंद प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आपको पता है हमारे देश की सुरक्षा सीमा पे कौन करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। जो वीर सैनिक होते हैं वही हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो ये जो वीर सैनिक होते हैं इन्हीं पर आधारित एक कविता है, वीर तुम बढ़े चलो। वीर के समान ही हमें आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए, इस कविता के लेखक हैं श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। कविता प्रारंभ करने से पहले एक बार कवि परिचय दे दूं। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 रोहता उत्तर प्रदेश आगरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई थी और यह बाल कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी कई रचनाएं हैं जिसमें वीर तुम बढ़े चलो वीर रस की प्रमुख रचना मानी जाती है। साथ ही इन्हें लखनऊ द्वारा बाल साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार बाल साहित्य भारती से भी सम्मानित किया गया। चलिए, कविता की पंक्ति प्रारंभ करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल तल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, तल कभी रुके नहीं। वीरता का भाव भरने वाली यह कविता हमें यह सिखाती है कि जिस प्रकार वीर सैनिक धैर्य पूर्वक हमारे देश की सुरक्षा के लिए हाथ में ध्वज लेकर आगे बढ़ते हैं, कभी अपने दल के साथ रुकते नहीं हैं। जो वीर सैनिकों का समूह होता है, दल होता है, वो कभी किसी भी मुसीबत के सामने रुकता नहीं है। उसी प्रकार हम बच्चे भी, आप बच्चे भी धैर्य पूर्वक अपने समूह के साथ हर परिस्थिति, हर जगह अपने लक्ष्य को लेते हुए आगे बढ़ना है। लक्ष्य यानी जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो अपने लक्ष्य के साथ आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। आगे की पंक्ति क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। आगे की पंक्ति में कह रहे हैं कि बच्चों से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार वीर सैनिक हर परिस्थिति में, चाहे उसके सामने पहाड़ हो, कोई भी कठिन मुसीबतें आ जाए, सामना करते हुए आगे बढ़ता है, उसी प्रकार आप भी बिना किसी से डरे, बिना कि हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बिना डरे रुके आगे बढ़ते जाइए। आगे की पंक्ति है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। जिस प्रकार वीर सैनिक जब युद्ध में जाते हैं तो क्या वो बारिश से डरते हैं? नहीं। वो बिजलियों से डरते हैं? नहीं। उसी प्रकार हमें भी किसी भी परिस्थिति में जो लक्ष्य हमने अपने सामने साधा है उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग में कितनी भी रुकावटें आए, उन रुकावटों पर हमें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जाना है। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आगे कवि क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार वीर सैनिक दिन रात की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए सीमा पे डटे हैं, उसी प्रकार हमें भी यह नहीं सोचना है कि इस काम को करने के लिए रात है, दिन है। हमें रात दिन एक करके आगे बढ़ना है। और किसके समान आगे बढ़ना है? सूर्य और चंद्र के समान। कभी सूरज और चंद्र रुकते हैं? नहीं रुकते हैं ना। वह दिन और रात अपने समय पे करते हैं। तो जिस प्रकार सूरज और चांद अपने दैनिक कार्य को करने के लिए कभी नहीं रुकते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रुकना नहीं है। वीर पुरुष के समान धैर्य रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए बच्चों, इस कविता की पंक्तियों को आप याद कीजिए वीरता के साथ, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ, नए शब्द और प्रश्नोत्तर लेकर आऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।